हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आपको नेचुरली जितना मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग देखते हैं, आपको ऐसा सोचना है ये रीडिंग मेरी नहीं है। अगर आपको नहीं मैच करती है तो किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको अ, किसी से कांटेक्ट करना है, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। आप उनको कांटेक्ट करके ले सकते हैं। उसमें सिर्फ आपकी एनर्जी आएगी और इसमें कलेक्टिव की एनर्जी आती है। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। 3 कार्ड्स आ गए और हम ले लेते हैं 3 कार्ड्स। सबसे पहले है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके ओके। एंड बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। किसी ने आपको आ, 3 लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं आपके लाइफस्टाइल पे। कुछ यहाँ पे अफवाहें की जा रही हैं, गॉसिप्स हो रही हैं, गलत हो रही हैं, गलत तरीके से गॉसिप हो रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई 3 बहुत ही जेलस लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं। बड़ी तेजी से आपकी तरफ कोई मुसीबत बढ़ रही है। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, कोई ऐसी मुसीबत बढ़ रही है, कुछ अंदर अंदर तो खिचड़ी पक रही है। ये 3 मंथ के अंदर आपके सामने आ जाएगी। बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। 3 लोग हैं, कहीं पे आपको फंसा देने की यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है। कोर्ट केस में आपके खिलाफ कोई एफआईआर, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से कोई क्योस, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कहीं पे फंसने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। 3 लोग हैं जिन्होंने जो बहुत आराम से और धीरे धीरे, क्योंकि बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग प्लॉटिंग पक्की है, और लेकिन ये बहुत आराम से चल रही है। और जब ये आएगी तो बड़ी तेजी से आपकी तरफ आएगी। जब ये प्लानिंग पूरी बन जाएगी तो अचानक से आपके ऊपर किसी चीज का हमला हो सकता है। किस एक ऐसा अटैक होगा। देखिए, आज अगर आप मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं तो जिनसे भी आपकी दुश्मनी है या जिनसे आपकी अनबन है, बहुत अलर्ट आपको रहना है। ये अचानक से आपके ऊपर ऐसा अटैक कर सकते हैं जहां आपको संभलने का भी मौका ना मिले। और ये सारी बातें झूठी हैं, A to Z। लेकिन ऐसा प्लान प्लॉट किया जा रहा है कि पहली नजर में जब देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा कि वाकई में ये आप एक क्राइम कर रहे हो, या क्रिमिनल के हिसाब से, या सारी गलती आपकी है, इस हिसाब से देखा जाएगा। इसलिए आप, मुझे सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों लग रहा है कि व्हाट्सएप पे किसी से मैसेजेस एक्सचेंज करते समय
किसी से क्या मैसेज कर रहे हो आप, उसका क्या उल्टा मतलब निकाला जा सकता है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। पैसे की लेन देन की बात आप कभी भी फोन पे ना करें, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, यही आपके लिए, क्योंकि हम मनी से रिलेटेड ही आए। तो फोन पे आप किसी से पैसे की लेन देन की बात ना करें, जो भी करना है आपको तो सामने बैठा के करें, सामने सामने से करें। कोई आपकी बातों को तोड़ मड़ोड़ के कुछ अलग तरीके से बता सकता है और उसी के रिगार्डिंग ये सारी कहानी रची जा रही है। तो फोन कॉल पे आप किससे क्या बात करें, कोई कितना भी आपका सगा हो, तो उससे आप कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातों को ना करें फोन पे। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे इन्हीं बातों को, अगर आप इन तीनों से संपर्क में नहीं है, ये आपके जो दुश्मन है, या हो सकता है छुपे हुए दुश्मन हो, सामने से ना दिखाते हो, ऐसा भी है। और अगर आपको पता है ये तीन है, तो आप इनसे अगर अलर्ट भी हैं, तो कोई किसी अपने से भी आप कोई कॉन्फिडेंशियल बात व्हाट्सएप पे, फोन पे ना करें, कि आपकी मैसेज कहीं से कहीं पहुंच सकती है, इसका भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक चीज और है, इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत की और कर भी रहे हैं, ये 3 महीने के अंदर, ये उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में 3 मंथ्स आपको दे रही हूँ, इनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके समझ में सामने निकल के आ जाएगी। उससे पहले आपको अलर्ट रहना है। इसमें किसी मैजिशियन का हाथ भी है, किसी तंत्र मंत्र का सहारा भी यहाँ पे लिया जा रहा है। मैं आपको कंफर्मेशन बता दूं, बहुत डार्कनेस है यहाँ पे, आप देख रहे हो कितना डार्क है, कि इस चीज में दिमाग का इस्तेमाल प्लस तंत्र मंत्र दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर तरह से किसी मैजिशियन का सहारा लिया जा रहा है, जो मैजिक करते होंगे, यानी कि जो तंत्र मंत्र करते हैं, कि अगर आप एक तरफ से बच जाओ तो दूसरी तरफ से ना बच पाओ। ऐसे कंफ्यूजन में आपको डाल दिया जाए कि आप वहां पे क्लियर कट कोई जवाब दे ना सको, जब आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। इसीलिए काफी ये एक डरावनी सी रीडिंग मुझे लग रही है। तो अगर आप अलर्ट नहीं है तो अलर्ट हो जाओ आप, जिन पे भी आपको शक है वहां पे अलर्ट हो जाओ आप। देखते हैं और क्या, डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी, और क्या गाइडेंस है। ओके, देखा, मैंने कहा ना कि कोई ऐसे आपको दो धारी तलवार बना हुआ आपके जीवन में, अब आप जानते हैं इसको या नहीं जानते हैं, बहुत बुरी तरीके से आप पे अटैक करने वाला है। यहाँ पे भी अटैक की एनर्जी है, बहुत तेजी से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी यानी आपको ना ऐसा लगता है कोई हरा देना चाहता है, और ऐसी हार आपको देना चाहता है कि वो उसमें खुश हो जाए। ये नार्सिसिस्ट, किसी नार्सिसिस्ट इंसान से आप डील कर रहे हो, अगर तो ये आपके घर में है तो आपको तो और भी ज़्यादा अलर्ट होना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट किसी के सगे नहीं होते हैं। और अगर ये आपके फ्रेंड्स में है या बाहर वर्क प्लेस में है, तो भी इस इंसान, एक तो राहत है कि आपको डेली का रूटीन नहीं इसे पता है, तो आप इससे आसानी से बचने में, अगर आप अलर्ट हो तो बच सकते हो। लेकिन अगर घर का कोई बंदा या बंदी है, या आपका अपना कोई बहुत अटैच्ड इंसान है, उससे बचना आपके लिए नामुमकिन है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे रहना है, सबकी हरकतों को वॉच करना है, कौन किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है। आप यहाँ पे इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बिहेवियर आपके साथ चल रहा है। यहाँ पे ये कोई आपका वीक पॉइंट भी ले करके आपको यहाँ पे कोई प्रताड़ना देना चाहता है। ओके, देखो मैंने खाई है, आगे देख लो आप, डेंजर है, बार बार वही चीजें आ रही हैं। यहाँ पे देखो, आप एक कदम बाकी है, बढ़ाओगे तो आप खाई में गिरोगे। बहुत बड़ी साजिश, मैंने अब भी कहा आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है। ये जो दो डॉगीज, ये जो डॉगी आपको दिख रहा है ना, ये आपकी इंट्यूशन है। ये आपकी इंट्यूशन बता रही, पकड़ के आपको खींच रही है, बार बार बोल रही मत जाओ आगे, आगे खतरा है, गिर जाओगे। ये देखो आपके पैर को इसने पकड़ के खींच रखा है। वैसे आपके ऊपर ब्लेसिंग है डिवाइन की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो ग्रेट मैनिफेस्टर, देखने में बड़े ही साधारण,
बड़े ही सीधे सच्चे लगते होगे, लेकिन आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। आप करते नहीं हो मैनिफेस्ट। क्यों? क्योंकि काफ़ी आप एक मुझे ईश्वर पे बहुत यकीन करने वाले इंसान लग रहे हो, और सीधा सच्चा जान के ही कुछ दुश्मन एक्टिव है आपके पीछे, और आपकी इंट्यूशन बार-बार आपके पैर यानी बुद्धि खींच रही है, बुद्धि रूपी पैर। ये पैर किस चीज़ की सूचना देते हैं? कि बुद्धि रूपी पैर को पकड़ के खींच रही है, मत जाओ आगे, डेंजर है। पर आप क्या कर रहे हो? ईश्वर के भरोसे मुँह ऊपर करके नीचे देख ही नहीं रहे हो कि क्या है आपके आगे। ईश्वर पे इतना भरोसा है कि गिरूँगा तो तुम ही आके बचाना। एक आप ऐसे ब्लाइंड फेथ करते हो डिवाइन पे, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ ईश्वर पे भरोसा मत करो, पर आपने एक कहावत सुनी होगी, जो अपनी मदद करता है ईश्वर उसी की मदद करते हैं। भाई आप ही खाई में गिरने पे तुले हो तो ईश्वर कहाँ से आपको बचाएंगे? लेकिन आपके ऊपर ब्लेसिंग तो आ रही है, बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग है। इसीलिए ईश्वर ने आपको बचाने के लिए आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनो, कि आपकी इंट्यूशन जहां मना करे मत जाओ। लेकिन आपका मुंह देखो ना ऊपर की तरफ, आप देख ही नहीं रहे हो नीचे। लेकिन हाँ, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और ये बचा लेगी। जहाँ पे मेरे को ये, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, ये आपको बचा लेगी, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर गिरने नहीं देंगे। सडन आपके दिमाग में ये थॉट आएगा ही कि मुझे नहीं जाना है वहाँ, और आप बचोगे, बचोगे ही बचोगे। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इन लोगों से अगर घर का है तो आपको और बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये देखो भाई, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जो मैंने यहाँ पे तंत्र मंत्र की बात की है, ये आपको बीमार कर देना चाहते हैं और बिना गलती के आपसे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे दुश्मनी दिख रही है, एकदम छुपा हुआ। ये नार्सिसिस्ट है, ये आपसे माफ़ी मंगवाना चाहता है बिना गलती के। आपको ऐसी जगह फंसा देना चाहता है कि जहां आप इसके सामने झुक जाओ, कि आपके पास कोई रास्ता ना रहे। तो अलर्ट। तो यहाँ पे देखो, आपके सामने ऐसी परिस्थिति कि इधर भी तलवार, इधर भी तलवार, इधर भी तलवार। अब क्या करोगे? फंस गए ना, जाओगे कहाँ? आओ चलो, मेरे घुटने टेको, मेरे अपने घुटने टेको, मेरे पैरों पे माफ़ी मांगो, घुटने टेको, मेरे से रिक्वेस्ट करो कि मुझे बचा लो, या फिर गुहार लगाओ, हाथ पैर जोड़ो। ऐसा कोई आपको बहुत नीचे गिरा देना चाहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना, आप चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें झूठी हैं, सच्ची चीज़ें नहीं हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, कुछ भी साजिश, यहाँ पे जो भी साजिश हुई हो, कुछ भी व्हाटएवर, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। कितनी भी साजिश करता हूँ, यहाँ पे ब्लेसिंग आपके ऊपर डिवाइन की आ रही है। डिवाइन आपको गिरने नहीं देंगे, इसीलिए तो आपकी इंट्यूशन को बढ़ाया। आगे क्या करेंगे डिवाइन, ये भी देखते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, ये आपके नाम से इन्हें प्रेशर आने वाला है बहुत ज़बरदस्त। ये प्रेशराइज महसूस करेंगे आपके नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा वैसा कुछ इन्होंने, मैंने बोला था ना, कोई डार्क एनर्जी, मैजिशियन का सहारा, बड़ा पैसा खर्च किया इन्होंने। तो ये कुछ कहानी जैसे ही 3 मंथ के पहले, जब 3 मंथ से पहले भी जैसे ही इसको रिवील करने के लिए जाएंगे, इनके आपकी प्रोटेक्शन होगी यहाँ पे। और क्या होगा, इनके पैसे वैसे कुछ काम नहीं आने वाले, थम जाना ही बेहतर होगा। इनके दिमाग में ये थॉट डाला जाएगा डिवाइन की तरफ से कि रुक जाओ, वरना तुम्हारा क्या हसर होगा। इन्हें यूनिवर्स से साइन मिलेंगे, क्योंकि आपको बचाना ही बचाना है। बड़ा अंधा भरोसा करते हो आप ईश्वर पे। ईश्वर भी सोच रहे हैं भाई क्या करूं, जुगत लगा रहे हैं कुछ ना कुछ, कि आप तो ऊपर ही मुंह करके चलोगे, नीचे देखोगे इन्हें। ये देखो, और मैं बताऊं कि ये बड़े ही धोखेबाज चोर किस्म के इंसान है। पहले इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे ठगने की कोशिश की होगी, या लड़ाई झगड़े किए होंगे, या आपके पीठ में इन्होंने पहले भी खंजर घोपा रहा होगा पहले, और आपने इन्हें इनकी असलियत दिखा दी होगी, या आपने इन्हें परास्त कर दिया होगा। लड़ाई झगड़ों में आपकी जीत हुई होगी। इन्होंने जब जब भी आपसे लड़ाई किया होगा, क्योंकि ये गलत चीज़ों पे एग्रेशन में आपसे आके लड़े होंगे। अब ये आपके फैमिली के मेंबर हैं, बाहर के हैं, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी एनर्जी इनसे सही नहीं जाती, और आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हो। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, जो चाहते हो आप जीवन में हासिल करते हो। ये इनसे सहा नहीं जा रहा था, पास्ट में आपसे इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहाँ पे इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। ये आपके पीठ में खंजर घोंप के भागने के चक्कर में थे। कुछ तो इन्होंने आपका
या तो पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, कुछ भी, या आपकी एनर्जी चुरा के ये इंसान भागना चाह रहा था, लेकिन ये इसे यूनिवर्स ने थप्पड़ मार के वापस लौटाया है। और अब यूनिवर्स ही चाह रहे थे कुछ ऐसा खेल खेले ताकि इसे कर्मा दिया जा सके। अच्छा, अब मेरे समझ में आया कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। ये आपके लिए जलन रख के प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, और यहीं पे यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन को इन्होंने बढ़ाया है। इसे कर्मा मिलना है, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। इसे कर्मा देना चाहते हैं, और इसकी मनसा, इसके पाप का घड़ा भर रहा है कि जो ये अपने दिमाग में सोच रहा, आप आके इसके सामने घुटने टेको, इससे माफी मांगो बिना गलती के। ये करवाया जा रहा है क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में आपके पीठ में खंजर घोंपे थे, उसका हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ है, जो अभी पूरा होता हुआ दिख रहा है। अभी जब ये आपके 2-3 महीने में या 10 दिन में भी, यानी मैंने लास्ट 3 मंथ्स बोला है, 10 दिन में भी ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके जैसे ही ये जाएगा, आपको कहीं फंसाने की साजिश सामने रिवील करने जाएगा, उसी समय पे इस इंसान का बहुत बड़ा एक असली फेस सामने आएगा। इसीलिए आपके पीछे पड़ा है। आपने पास्ट में इसे परास्त किया है, अब पास्ट में ये हारा है आपसे, वो हार इसको बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट का सब आप छीन लो, उसे नहीं फर्क पड़ेगा, पर उसका ईगो हर्ट हो गया, वो हार गया, तो समझो वो मरने के समान उसके रहता है। तो इस ऐसे इंसान से तो पहली बात आपको दूर ही रहना है। ये इसके पाप का घड़ा इसको कर्मा देने के लिए यूनिवर्स ने इसे दोबारा थप्पड़ मार के आपके जीवन में एंट्री मारने पे मजबूर किया। ये फिर आपके साथ कुछ गलत करे, उसके बाद इसका अंजाम यूनिवर्स जो भयंकर इसको देने वाले हैं ना, कभी ये सोच नहीं सकता। ये देखो, ऐसी इसकी जिंदगी गुजरने वाली है, बर्डन, सरदर्द, ऐसा बोझ इसके ऊपर लदने वाला है कि ये जो आपको फंसाने के चक्कर में था, ये कहीं जबरदस्त तरीके से यूनिवर्स से कोर्ट से जेल तक का सफर कराने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये ऐसी जगह ये फंसने वाला है जहां पे सारी सच्चाई सामने निकल के आएगी, और ये बहुत बड़ा कर्मा भुगतने वाला है। ये साजिश है यूनिवर्स की, क्योंकि इसने पिछला बहुत कुछ करके अभी तक इसको कोई दंड मिला नहीं है। कुछ कर्मा बाकी थे जो अभी पूरा करवाया जा रहा है। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना कि इसके ओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका वक्त भी साथ नहीं दे रहा, वक्त खराब हो चुका है। जहां डिवाइन की मर्जी हो वहां वक्त इनका साथ कैसे दे सकता है। डिवाइन ने इस वक्त को टर्न किया है। इसके आस्तीन के सांप अब उजागर होंगे। इसके जो सीक्रेट्स जानते हैं वो लोग इसके सीक्रेट्स को उजागर करेंगे। वक्त इसका खराब हो चुका है। कुछ कच्चे चिट्ठे इनके ऐसे सामने आएंगे कि इनको पनिशमेंट देने में, इनको कर्मा भुगताने में यूनिवर्स को आसानी होगी, क्योंकि कहीं कहीं ये अपने कर्मा को बैलेंस भी कर ले रहा है। बड़ा चालाक इंसान है। जब ये कुछ गलत काम करता है ना, कुछ जाके थोड़ा सा अच्छा करके आता है। मैं आपको बता दूं, इसकी ये पैटर्न है इसका। ये क्या करता है, जब कुछ बहुत बुरा करता है तो जाके कुछ अच्छा करके आता है। वो बार बार ये अपने कर्मा को बैलेंस कर ले रहा है। इसीलिए ये पकड़ा गया अब यूनिवर्स के द्वारा। और इसके देखो, इसका वक्त कैसे खराब हो रहा है। इसके जितने, ये ना एक कैरेक्टरलेस इंसान हो सकता है जो छुपा हुआ है, लोगों को नहीं पता है। सामने से इसका फेस बड़ा अच्छा है, लोगों में इसने अपना अच्छी धाक जमा रखी है, पर पीठ पीछे से ये है इसका फेस। आपकी लाइट, आपकी एनर्जी, आपकी इनोसेंस, ये इसे देख नहीं पा रहा है। पैसे इसने बहुत खर्च किए हैं, किसी तांत्रिक को दिए हैं, उसका भी कर्मों का उस घड़े में ऐड हो गया इनका ये कर्मा जो फूटने वाला है। और यहाँ पे इसे ये रियलाइज होने वाला है कि थम जाना ही अच्छा है, बेहतर है, वरना इनका बहुत कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन ये सोच अगर इनके दिमाग में आ भी रही है तो भी अब रुकने वाला नहीं है इनका ये कर्मा, क्योंकि यूनिवर्स उस घड़े को पूरा भर के फोड़ना चाहते हैं। तो अभी इनके आस्तीन के सांप जो हैं, इनके सारे, यानी कि इनके छुपे हुए चीज़ों को जो जानते हैं, वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करेंगे जहां इनका वक्त भी विपरीत हो जाने वाला है। और वक्त की मार पड़ेगी ही पड़ेगी। इनको ऐसे ऐसे लोगों से मार पड़ेगी जिसके बल पे ये बहुत कूद रहे थे, जिसके बल पे इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मेरे अपने हैं तो मेरा कुछ नहीं करेंगे। इनके अपने ही इन्हें पूरी तरीके से दंड देने पे तुल जाएंगे।
इनकी ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि इनके अपने शर्म से झुक जाएंगे। उन्हें कभी यकीन नहीं होगा कि इनके घर का इंसान या ऐसा फेस ऐसे इंसान के साथ वो रह रहे थे जिसका असली फेस उनके सामने रिवील नहीं था। तो इन्हें बाहर से भी डंडे पड़ने वाले हैं। यूनिवर्स डिवाइन के द्वारा इन्हें कर्मा यहाँ पे भुगतने वाले ऑलरेडी हैं। घड़ा भरी गया, फूटने वाला है। दूसरा, जो इनकी फैमिली जिसे बहुत प्यार करते हैं, जिसके सामने इन्होंने अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखाया, उनसे भी इनको डंडे पड़ने वाले हैं। अब तो आपके नाम से इन्हें ना इतना प्रेशर आने वाला है, इतना प्रेशराइज महसूस करने वाले हैं, यही सोचेंगे भाई दूर रहो। और क्योंकि पैसे वैसे यहाँ पे कुछ काम नहीं आ रहे, तंत्र मंत्र काम नहीं आ रहे, प्लानिंग प्लॉटिंग सारा फेल हो रहा है इनका, क्योंकि अब थम जाना ही इनके लिए बेहतर है। ये इनके दिमाग में आने वाला है, पर ये थम नहीं पाएंगे। क्योंकि जो इन्होंने थोड़ा थोड़ा कर्मा जो ये बैलेंस कर लेते हैं ना गलत काम करने के बाद, वो इन्हें गाइड कर रही है कि रुक जाओ, थम जाओ, इसी में बेहतरी है। लेकिन डिवाइन यहाँ पे नहीं चाहते ये रुके, डिवाइन चाहते थोड़ा और करो तब मैं फोड़ूं तुम्हारे सिर पे। तो डिवाइन इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर हो पूरी तरीके से। हाँ, आपको इन्होंने तकलीफ तो जरूर देने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा ना आपके ऊपर डिवाइन लाइट आ रही है, डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे इसीलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं नंबर्स क्या है। 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर। तो ये कुछ नंबर हैं जो आपको किसी भी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 39, 25, 27, 41, 45, 50, 57, 44 एंड 48। ठीक है, तो ये कुछ एज मुझे यहाँ पे नजर आ रही। और अब देख लेते हैं हम नेम इनिशियल्स कि क्या निकल के आते हैं आपके लिए। चलिए, डी सी दिख रहा ना, डी सी, जे, ओके, पी, ए, ई, ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है। सी, डी, पी, ए, ई, जे। तो यहाँ पे देखते हैं नेम या प्लेस जो भी मुझे आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। पनवेल यहाँ पे आ रहा है, पंजाब पनवेल, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली। जो मुझे नेम आ रहा है वो वो प्लेस के नेम यहाँ पे आ रहे हैं। इटावा, इटावा। और अब हम देखेंगे चेन्नई, ओके। और अब हम नेम देखेंगे यहाँ पे आराधना, अतीक किसी का नाम हो सकता है, अतीक, अतीक, आराधना, अनन्या, और यहाँ पे जया, ज्योति किसी का नाम हो सकता है, ज्योति, जया, और प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, प्रदीप किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है, और चारू किसी का नाम हो सकता है, डॉली किसी का नाम हो सकता है, ईला किसी का नाम हो सकता है, इलेश किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।